आएगा या कितना पैसा फर्दर इन्वेस्ट करेगा। लिखा है ब्रिंगिंग या विड्रॉ, यानी कि कौन कितना पैसा लेके आएगा या कौन कितना पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लेगा। ये लाइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब जब आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ब्रिंगिंग, विड्रॉ, एक्सेस कैश या एक्सेस कैश विड्रॉ ऐसी ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप तुरंत समझ जाना कि ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आ चुका है। राइट, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर। अगेन वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाऊंगा। जी हां, इस वीडियो में मैं आपके सामने एडमिशन चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं। राइट, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते कैसे हैं मैंने बखूबी समझाया हुआ है। और उस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखना, क्योंकि उस वीडियो में खास बात है। खास बात क्या है कि स्टार्टिंग में मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो ट्रीटमेंट समझाया है, उस स्टार्टिंग में मैंने समझाया है कि कैश की जर्नल एंट्री को कैसे कैसे पास किया जाता है। जब कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है कैश के साथ, तो उस केस में जर्नल एंट्री को कैसे कैसे पास किया जाता है। और सेकंड, उसी वीडियो में मैंने आगे चल के समझाया है कि जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस आएगा तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है। जहां कैश का भी ट्रीटमेंट मैंने समझा रखा है, यानी जहां एडजस्टमेंट कैश से होती है और जहां करंट से होती है। राइट, तो इसलिए वो वीडियो देखनी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 और ये बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2023 की। ये सारी की सारी आपके सामने इंफॉर्मेशन है। हम चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। They admit Z into partnership on 1st April 2023 on the following terms. Z पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को, और Z अपने साथ 40,000 की तो कैपिटल लेके आ रहा है और Z का शेयर 1/4 है। Z अपने साथ 15,000 की तो गुडविल लेके आ रहा है और उसका आधा ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू विड्रॉ भी हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 10,000 हो गई, जो एक्स ने टेकन ओवर कर लिया इसी वैल्यू में। प्रिंटर पे 20% का डैप लग रहा है, फिक्स एसेट्स पे 10% का डैप है, अनरिकॉर्डेड स्टॉक है 1000 का, और एक लाइन लिखी हुई है बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश एंड द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस। Z के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे, Z की कैपिटल के बेसिस पे X और Y अपनी अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे और अपनी अपनी कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद यहां ये देखा जाएगा कि इन दोनों में से कौन कितना पैसा लेके आएगा या कितना पैसा फर्दर इन्वेस्ट करेगा। लिखा है ब्रिंगिंग या विड्रॉ, यानी कि कौन कितना पैसा लेके आएगा या कौन कितना पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लेगा। ये लाइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब जब आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ब्रिंगिंग, विड्रॉ, एक्सेस कैश या एक्सेस कैश विड्रॉ ऐसी ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप तुरंत समझ जाना कि ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आ चुका है। राइट, तो आओ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और फर्दर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम इनका फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट जब भी बनाओगे तीनों का एक साथ बनाना, इस बात को जरूर याद रखना। ये हमारा पूरा कंप्लीट फॉर्मेट हो चुका है। स्टार्टिंग हमेशा करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन से। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि Z अपने साथ 40,000 की तो कैपिटल आ रहा है। तो जब Z अपने साथ 40,000 की कैपिटल लाएगा वो कहां आएगा? बाय कैश के नाम से 40,000। फिर क्या कह रहे हैं? Z अपने साथ 15,000 के तो गुडविल लेके आ रहा है और आधा विड्रॉ भी किया जा रहा है। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप देख सकते हो सिर्फ आपके सामने ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1, इसके अलावा कहीं भी न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि आपके सामने न्यू रेशियो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसीडर करते हुए चलना। वो ही रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो माने जाते हैं। तो 15,000 को 2:1 में बांट देना। किस नाम से? $15,000 को 3 से डिवाइड करा 5,000, 10,000, 5,000 और आधा विड्रॉ किया जा रहा है। विड्रॉ की एंट्री क्या होती है?
कैश के नाम से 7,500 को भी 2 रेख में बांटना है, तो ये आ गया 5,000 2500। 10,000 का आधा 5,000, 5,000 का आधा 2500, राइट। अब चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 हो गई। पहले चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट कितने की थी। इन्वेस्टमेंट 8,000 की थी और अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 10,000 और उसे भी एक्स लेके चला गया, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 से बढ़ गई। पेन का कलर चेंज करता हूं। और उससे कौन लेके चला गया, एक बार एक्स लेके गया था, एक्स 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 लेके गया था, तो यहां आ जाएगा 2 एक्स 10,000। उसके बाद चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, प्रिंटर पे डैप लग रहा है 20% का, फिक्स एसेट्स पे 10% का। प्रिंटर कितने का है 5,000 का, 5,000 का 20% 1,000। पांच हजार में से 1,000 माइनस कर देना, 4,000 आ गया। आगे चलते हैं, फिक्स एसेट्स पे डैप लग रहा है 10% का। फिक्स एसेट्स कितने की है 137,000, 137,000, तो 2 फिक्स एसेट्स। बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर निकालते हैं। 123,300। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, अनरिकॉर्डेड स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू सीधा सीधा 1,000 से इंक्रीज हो रही है। स्टॉक एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, यहां आ जाएगा स्टॉक। आगे आ जाओ, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई और कोई फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती है नहीं। सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन करने के बाद सबसे पहले बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। क्रेडिटर्स 25,000 के हैं, तो पहले क्रेडिटर्स लिखो। क्रेडिटर्स कितने के हैं 25,000 के। उसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट पे। रिजर्व कितने का है 18,000 का, देख सकते हो 18,000 का रिजर्व है। रिजर्व यहां बांटा जाता है, बाय जनरल रिजर्व। 18,000 का था, 18,000 का था, राइट। 18,000 को बांटना है 2 रेख में, डिवाइड बाय 3, 12,000 और 6,000। आगे चलते हैं, रिजर्व के बाद अब फर्दर कौन सी ट्रांजेक्शन है। कैपिटल दे रखी है 75 और 62, कैपिटल है 75 और 62। और 62 आगे आ जाओ जी। बस कैश एट बैंक 5,000 दे रखा है। अब ध्यान से देखना, जब भी क्वेश्चन में कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो तो हमेशा वर्किंग नोट में कैश का अकाउंट मेंटेन कर लेना, और जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है बच्चों। यहां मेंटेन करके दिखा रहा हूं। कैश का ओपनिंग बैलेंस आ गया 5,000। कितना था 5,000। अब आप ध्यान से मेरी बातें देखना, यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक तो कैपिटल लाई जा रही है 40,000, गुडविल लाई जा रही है 15,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कैपिटल लाई जा रही है 40,000, तो कौन ला रहा है जेड,
टू जेड कैपिटल 40,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जा रहा है 15,000, और एक्स और वाई ने विड्रॉ भी किया था, तो बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल। इसमें हमेशा जितनी भी ट्रांजैक्शन आएंगी कैश की आएंगी, याद रखना, और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश हो गया, ठीक है जी। डेटर्स 15,000, स्टॉक हम कर चुके हैं, स्टॉक डेटर्स 15,000, पहले तो इस पे आओ, डेटर्स 15,000, स्टॉक पे आ जाना है। स्टॉक में मैंने सिर्फ अनरिकॉर्डेड वैल्यूज को ही जोड़ा है, 10,000 में ये अनरिकॉर्डेड वैल्यूज को और जोड़ो, जो ये स्टॉक की अनरिकॉर्डेड वैल्यू थी ना 1000, 10,000 में इसे जोड़ के हाँ स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी, 11,000। आगे चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट को एक्स लेके चला गया था, प्रिंटर हो चुका है, फिक्स एसेट्स हो चुका है, सारी की सारी कहानी हो चुकी है, राइट। अब लास्ट में आ जाओ, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। यह आ गया 14700, 14700, 14700 में से 3,000 माइनस करो, आंसर आया 11,700 बाय रीवैल्यूएशन लॉस डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 7,800। रीवैल्यूएशन लॉस यहां पे आते हैं, कितना आ गया, 7,800, 3,900। एक बार क्रॉस वेरीफाई और कर लूं कि रीवैल्यूएशन लॉस का आंसर सही आ भी रहा है, 11,700 बिल्कुल सही, 11,700 ही है, ठीक। यहां रीवैल्यूएशन लॉस को डालने के बाद अब वर्किंग नोट बनाना, वर्किंग नोट बनाना, और वर्किंग नोट में ट्रीटमेंट करेंगे किस चीज का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। लिखोगे ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले कैलकुलेट करोगे क्या, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जेड कैपिटल कितनी लाया था, 40,000, जेड की कैपिटल 40,000 है, जेड का शेयर कितना आता, 1/4, 4/1। क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, जेड का शेयर था 1/4, राइट। 1,60,000। अब कैलकुलेट करो वर्किंग नोट 3 में, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आएंगे, 2:1:1, लेकिन मैं फिर भी आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, क्योंकि जैसी इंफॉर्मेशन दी गई है उससे साफ साफ पता चल गया। कैसे पता चल गया, एक्स और वाई के रेशो 2:1 है, और यहां पे अगर मैं 1 लिख दूंगा तो तीनों के नीचे 4 आ जाएगा, और जेड का शेयर भी 1/4 है, तो साफ साफ न्यू रेशो 2:1:1 आएंगे, लेकिन मैं फिर भी निकाल के दिखा रहा हूं। लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर इक्वल्स टू 1, Z gets 1/4, so remaining share 1 minus 1/4, 3/4। अब X new ratio, Y new ratio, Z new ratio। ओल्ड रेशियो थे 2/3 इंटू 3/4, 1/3 इंटू 3/4, 6/12, 3/12। Z का शेयर है 1/4, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो रेशो क्या आ गए, 6:3:3, तो न्यू रेशो आ गए 6:3:3 या 2:1:1। यहां से न्यू कैपिटल और कैलकुलेट कर दो,
वर्किंग नोट 4, एक्स न्यू कैपिटल कितनी आई है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 2/4, 80,000। वाई न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,60,000 इंटू 1/4, 40,000। जेड की तो उतनी की उतनी ही रहेगी। तो लिखते कैसे हैं ध्यान से देखना। यहां नीचे लिखना 2 बैलेंस सीडी 80, 40 और जेड की 40 है। तो जो न्यू कैपिटल आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में नीचे की तरफ लिख देना, और दूसरा इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? बैलेंस शीट में। सेकंड इफेक्ट डालना इसका बैलेंस शीट में। कैपिटल एक्स वाई जेड, ठीक है जी। अब इनके जो बैलेंस निकालोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, वो बैलेंस निकालोगे कैश में। तो पहले डेबिट का समेशन करो, डेबिट साइड ही ज्यादा आ रही है। डेबिट साइड देखते हैं पहले एक बार। 15,000, 80,000, 7,800, 102,800, यही साइड बड़ी आएगी। 102,800, 102,800 बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर माइनस 85,000 माइनस 12,000। आंसर आ गया कितना? 5,800। ठीक है जी। अब निकालते हैं वाई का। वाई की देखते हैं, जहां तक है क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। 62,000, 6,000 और 5,000। 73,000, 73,000 में से माइनस करो 2,500, 3,900, 40,000, 26,600। इसका आंसर आ गया 26,600। ये आएगा टू कैश अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर। जेड का कोई बैलेंस आना नहीं है। अब ध्यान से देखना, एक्स तो 5,800 रुपए और इन्वेस्ट करेगा और वाई बिजनेस से 26,600 लेके चला जाएगा। तो एक्स 5,800 अगर इन्वेस्ट करेगा तो ये कहां लिखोगे? कैश अकाउंट में। इसीलिए मैंने कैश अकाउंट बनवाया था। 2x कैपिटल अकाउंट 5,800 बाय वाई कैपिटल अकाउंट 26,600। जल्दबाजी में क्वेश्चन करे जा रहा हूं, आंसर तो मैं चेक ही नहीं कर रहा। अब कम से कम देख तो लें। आ जाओ, आंसर कहां है? क्रॉस वेरीफाई करते हैं फटाफट। 80, 40, 40 और एक्स ला रहा है 5,800, 26,600, बिल्कुल सही। कैश का बैलेंस 31,700 आना चाहिए। अब देखते हैं कितना आ रहा है। भाई साहब आंसर सही आएंगे भाई साहब। 5,000, 40,000, 15,000, 5,800, 6,5,800, 6,5,800 माइनस 5,000, 2,500, 26,600, 31,700 बाय बैलेंस पीडी 31,700, 31,700, 31,700। आ जाओ जी, बस इस बैलेंस शीट में डाल दो। लास्ट में बस इनका समेशन करना है। कितना आ गया? 25,000 प्लस 1,60,000, 1,85,000, 4,000, 1,2,3,3,000,
प्लस 1000 प्लस 15,000 प्लस 31,700 प्लस 10,000 185,000 राइट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया जाता है। थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा कर देता हूं कि ताकि आप हर चीज एक बार में ही देख पाओ। अब आप देख लेना बच्चों, देख पा रहे हो या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां पे मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये सारा का सारा खेल ये हमारा वर्किंग नोट 1 था। वर्किंग नोट 1 मेंटेन किया गया, फिर उसके बाद वर्किंग नोट 2 बना। ठीक, ये वर्किंग नोट हमारा 2 था, ये 3 है, ये 4 है। तो इस तरीके से पूरे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किया जाता है। बहुत जल्द इसके बाद आपके लिए एक और नई वीडियो लाऊंगा, जिस नई वीडियो में हम क्या समझेंगे, राइट, इसी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का दूसरा केस। हकीकत कहूं तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वो दूसरा केस है ही नहीं। आप यकीन नहीं करोगे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वो दूसरा केस है ही नहीं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ही क्या है कि जब नए पार्टनर्स के कैपिटल में को देखते हुए ओल्ड पार्टनर्स अपनी अपनी कैपिटल को चेंज करे, या ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में कोई ना कोई फ्लक्चुएशंस हो, राइट। तो इस केस के बाद जो फर्दर दूसरे केस आपके बुक्स में हैं, उन केसेस में आपके सामने नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। तो नए पार्टनर की कैपिटल जब गिवन नहीं होती तो उस केस में न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस की पहचान सिर्फ और सिर्फ क्या है बता देता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। कहां गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस की पहचान सिर्फ ये ही है। याद रखना, जब भी ऐसी लाइन आ जाती है, चाहे एडजस्टमेंट कैश के साथ की जाए या फिर करंट के साथ की जाए, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस की पहचान सिर्फ ये है। फर्दर जो और फर्दर क्वेश्चंस हैं, इसके बाद वाला केस जो आपकी बुक में है, अगर उसमें नए पार्टनर की कैपिटल भी गिवन ना हो और उसके बावजूद भी ऐसी लाइन आ जाए, तब आप समझ जाना कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है। तब आप वर्किंग नोट यही सारा का सारा मेंटेन करोगे, जो मैंने आपको करके दिखाया है। आपको यही सारा का सारा वर्किंग नोट मेंटेन करना होगा। इन दोनों के दोनों नए पार्टनर्स की न्यू कैपिटल निकालनी होगी। अदरवाइज वो लाइन गिवन नहीं है, स्पेशली कह रहा हूं ब्रिंगिंग या फिर विड्रॉ वाली, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए, पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म की। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के आने के बाद उसकी मल्टीप्लाई कर देना नए पार्टनर के शेयर से, और नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी, राइट। तो इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, जस्ट इसी के बाद एक और वीडियो आएगी, उसी वीडियो में देखना, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।